बिहार में शिक्षा विभाग के कारनामे लगातार चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि अभी बिहार के विशिष्ट शिक्षकों और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों का रेशनलाइजेशन का जो साया है वह शुरू हो गया है और 15 जुलाई के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। अखबारों में जो खबर छपा हुआ है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि शहरी स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन पोस्टिंग नहीं होगी। यह पोस्टिंग क्यों नहीं होगी, ऐसे कितने ज़िले हैं, इस पर भी पूरा खुलासा आपके सामने लेकर आए हैं। बता दें कि जो बात सामने आई है उसमें पटना, कैमूर, सिवान, बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन पोस्टिंग की संभावना नहीं है। इसकी वजह शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के मानक से अधिक शिक्षक हैं। इन 12 जिलों में कुल 27,000 स्कूल हैं, जिनमें 80,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 15,000 स्कूल अकेले शहरी इलाकों में स्थित हैं। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जहां शिक्षक मानक से अधिक हैं वहां नई भर्तियां या पोस्टिंग नहीं की जाएगी। जो बातें खुलकर सामने आई हैं कि बिहार में जो 2 तरह के शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल, 22 साल, 18 साल, जो एक साथ नियोजित शिक्षक रहे हैं, और उन नियोजित शिक्षकों में जो मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बनने चले गए, उन विशिष्ट शिक्षकों पर शामत आ गई है। अब स्थिति यह है कि वे लोग बुढ़ौती में लिट्टी लगाने के लिए तैयार हैं और लिट्टी लगाने के एवज में उनको अब उनके साथ क्या क्या हो रहा है यह भी चर्चा का बाजार गर्म है। अब जो बात सामने आया है कि पटना, कैमूर, सिवान, बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी क्षेत्र के जितने स्कूल हैं उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो किया जाएगा, लेकिन उनको किसी भी तरह पेंडुलम जैसे होता है, जो घड़ी का पेंडुलम कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, ये लोग लटके रहेंगे और तब तक लटके रहेंगे जब तक उनके लायक स्कूल नहीं मिल जाता है, जो बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह बड़ा ही जानकारी लेने वाली बात है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्र के संख्या पर आधारित है। अब नियम यह है कि 60 छात्रों पर 2 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। अब 120 छात्रों पर अधिकतम 4 शिक्षकों की पोस्टिंग की जा सकती है। वर्तमान में इन 12 जिलों के जो शहरी स्कूल हैं, इन शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या इस मानक से काफ़ी ज़्यादा है। यदि शिक्षा विभाग यहाँ और पोस्टिंग की अनुमति देता है तो स्थिति यह हो जाएगी कि 60 छात्रों पर 5 और 120 छात्रों पर 9 शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जो नियमों के खिलाफ है। इसलिए विभाग अब सरप्लस शिक्षकों को हटाकर उन स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रहा है जहां वाकई शिक्षकों की कमी है। अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का ही रेशनलाइजेशन पूरा हो सका है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 14,000 स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षा विभाग को अभी करीब 22,000 और शिक्षकों का रेशनलाइजेशन करना बाकी है। अब अगर बात करें तो जो शिक्षा मंत्री हैं तेज तर्रार, युवा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, यह क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए काम चल रहा है, शुरू हो गया है। नियमानुसार और निर्धारित
मानक के मुताबिक ही शिक्षकों को की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जाएगी। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बिहार में 5,88,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की यह कवायद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश है। अक्सर देखा गया है कि रसूख और पहुंच के कारण शहरी शिक्षक शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जमे रहते हैं, जिससे वहां शिक्षकों की भीड़ हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों, सुदूर देहात में जहां तमाम पानी की व्यवस्था नहीं है या आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और विभाग का नो पोस्टिंग फार्मूला इसी शहरी ग्रामीण असंतुलन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। 12 जिलों के 15,000 शहरी स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षकों को हटाकर सुदूर देहात क्षेत्रों में भेजना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन विभाग का मुख्य फोकस उन 22,000 शिक्षकों को सही जगह तैनात करना है जो वर्तमान में सरप्लस श्रेणी में है। आपको बता दें कि पटना की स्थिति यह है कि जितने मंत्री, जितने विधायक, जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वे लोग अपने अपने परिवार के, अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तैनाती पटना शहरी क्षेत्र में कराए हैं। वहीं सुदूर देहात में अभी भी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जो चर्चा का विषय है। अब देखना यह है कि इन लोगों को कैसे रेशनलाइजेशन करके उन सुदूर देहात इलाके में भेजा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना इस पर कामयाब होती है, और होती भी है, या वे मंत्री, विधायक, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वे अपना तिकड़म भिड़ा के काबिज हो जाते हैं। इस पर सरकार क्या करती है। इधर दूसरी तरफ एक और बात, जो बड़ी बात सामने आ रही है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। क्योंकि इन सभी नियोजित निकाय के जो राज्यकर्मी हैं, जो प्रखंड के नियोजन इकाई के हैं या पंचायत नियोजन इकाई के हैं या नगर नियोजन इकाई के जो शिक्षक हैं, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनका अगर ट्रांसफ़र भी होगा तो वो अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत ही रहेंगे, बाहर इनको कोई नहीं भेज सकता है। तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन पोस्टिंग नहीं होगी। यह मामला दो ही लोगों के लिए लागू हो रहा है। एक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो बिहार में नियोजित शिक्षक थे लेकिन दगा करके चले गए, चौबे चलने छबे बनने और दुबे बनकर लौट गए हैं। वे राज्यकर्मी बनने चले थे लेकिन उनको राज्यकर्मियों का माल नहीं भेटाया, और अब वे चलो रे डोली उठाओ कहाँ लीटी लगाने, चलो सुदूर देहात में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बातें खुलकर सामने आई हैं कि बिहार में जो दो तरह के शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे 20 साल, 22 साल, 18 साल, जो एक साथ नियोजित शिक्षक रहे हैं, और उन नियोजित शिक्षकों में जो मामूली परीक्षा देकर और राज्यकर्मी बनने चले गए, उन विशिष्ट शिक्षकों पर शामत आ गई है। अब स्थिति यह है कि वे लोग बुढ़ौती में लिट्टी लगाने के लिए तैयार हैं, और लिट्टी लगाने के एवज में उनको अब उनके साथ क्या क्या हो रहा है, यह भी चर्चा का बाजार गर्म है। अब जो बात सामने आया है कि पटना, कैमूर, सिवान, बक्सर समेत 12 जिलों के शहरी क्षेत्र के जितने स्कूल हैं, उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो किया जाएगा, लेकिन उनको किसी भी तरफ पेंडुलम जैसे होता है, जो घड़ी का पेंडुलम कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी दाहिने जाता है, कभी बाएं जाता है, ये लोग लटके रहेंगे और तब तक लटके रहेंगे जब तक उनके लायक स्कूल नहीं मिल जाता है।
जो बड़ी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, यह बड़ा ही जानकारी लेने वाली बात है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती छात्र के संख्या पर आधारित है। अब नियम यह है कि 60 छात्रों पर 2 शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। अब 120 छात्रों पर अधिकतम 4 शिक्षकों की पोस्टिंग की जा सकती है। वर्तमान में इन 12 जिलों के जो शहरी स्कूल हैं, इन शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या इस मानक से काफ़ी ज़्यादा है। यदि शिक्षा विभाग यहाँ और पोस्टिंग की अनुमति देता है तो स्थिति यह हो जाएगी कि 60 छात्रों पर 5 और 120 छात्रों पर 9 शिक्षक तैनात किए जाएंगे, जो नियमों के खिलाफ है। इसलिए विभाग अब सरप्लस शिक्षकों को हटाकर उन स्कूलों में भेजने की तैयारी कर रहा है जहां वाकई शिक्षकों की कमी है। अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों का ही रेशनलाइजेशन पूरा हो सका है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 14,000 स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक मौजूद हैं। शिक्षा विभाग को अभी करीब 22,000 और शिक्षकों का रेशनलाइजेशन करना बाकी है। अब अगर बात करें तो जो शिक्षा मंत्री हैं तेज तर्रार, युवा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, यह क्या कह रहे हैं? यह कह रहे हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए काम चल रहा है, शुरू हो गया है। नियमानुसार और निर्धारित मानक के मुताबिक ही शिक्षकों को की ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाएगी। अब जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बिहार में 5,88,000 शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की यह कवायद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की एक बड़ी कोशिश है। अक्सर देखा गया है कि रसूख और पहुंच के कारण शहरी शिक्षक शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जमे रहते हैं, जिससे वहां शिक्षकों की भीड़ हो जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों, सुदूर देहात में जहां तमाम पानी की व्यवस्था नहीं है या आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। और विभाग का नो पोस्टिंग फार्मूला इसी शहरी ग्रामीण असंतुलन को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। 12 जिलों के 15,000 शहरी स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षकों को हटाकर सुदूर देहात क्षेत्रों में भेजना एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि शिक्षकों की मांग है कि उन्हें घर के पास पोस्टिंग मिले, लेकिन विभाग का मुख्य फोकस उन 22,000 शिक्षकों को सही जगह तैनात करना है जो वर्तमान में सरप्लस श्रेणी में है। आपको बता दें कि पटना की स्थिति यह है कि जितने मंत्री, जितने विधायक, जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वे लोग अपने अपने परिवार के अपने अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तैनाती पटना शहरी क्षेत्र में कराए हैं। वहीं सुदूर देहात में अभी भी स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जो चर्चा का विषय है। अब देखना यह है कि इन लोगों को कैसे रेशनलाइजेशन करके उन सुदूर देहात इलाके में भेजा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितना इस पर कामयाब होती है, और होती भी है या वे मंत्री, विधायक, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वे अपना तिकड़म भिड़ा के काबिज हो जाते हैं। इस पर सरकार क्या करती है। इधर दूसरी तरफ एक और बात, जो बड़ी बात सामने आ रही है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। क्योंकि इन सभी नियोजित निकाय के जो राज्यकर्मी हैं, जो प्रखंड के नियोजन इकाई के हैं या पंचायत नियोजन इकाई के हैं या नगर नियोजन इकाई के जो शिक्षक हैं, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उनका अगर ट्रांसफ़र भी होगा
तो वो अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत ही रहेंगे, बाहर इनको कोई नहीं भेज सकता है। तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन पोस्टिंग नहीं होगी। यह मामला दो ही लोगों के लिए लागू हो रहा है, एक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो बिहार में नियोजित शिक्षक थे लेकिन दगा करके चले गए, चौबे चलने छबे बनने और दुबे बनकर लौट गए हैं। वे राज्यकर्मी बनने चले थे लेकिन उनको राज्यकर्मियों का माल नहीं भेटाया, और अब वे चलो रे डोली उठाओ कहाँ लिट्टी लगाने, चलो सुदूर देहात में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिहार के विद्यालयों में हेड टीचर लोग जहाँ जहाँ भी आए हुए हैं, हेड टीचर की बहाली के बाद एक बात बहुत ही अहम हो गई है। दबे जुबान लगातार लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि पूर्व जो प्रभारी थे, जो शिक्षक थे या विशिष्ट शिक्षक बन गए या नियोजित थे, जो भी प्रभार में था, और अभी जो नए प्रभारी के रूप में प्रधान शिक्षक जो नियोजित या विशिष्ट जो बने थे, वही लोग नया नया प्रधान शिक्षक बनकर विद्यालयों में आए हैं। उन लोगों में आपसी वर्चस्व को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक लोग 30,500 पे चूँकि बहाल हुए हैं, और वहीं विशिष्ट शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे तो हालांकि ले लिया गया, लेकिन ये लोग उनसे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं। तो प्रधान शिक्षकों का कहीं न कहीं आपसी जो वर्चस्व है, ये लोग चूँकि 18 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से प्रभारी के रूप में रहे हुए हैं, वहीं नए प्रधान शिक्षकों के आने से इनको कहीं न कहीं अणसा हो रहा है। अब आपसी प्रतिद्वंद्विता शुरू है। कहीं कहीं जहां पूर्व प्रभारी होशियार हैं, वहां इस चीज़ को दबा कर और भीतर ही भीतर अपना राजनीति चल रहे हैं। लेकिन जहां होशियार लोग नहीं हैं, वहां डायरेक्ट लड़ाई शुरू है। हालांकि होशियारी चाहे कितना भी कर लीजिए, आज नकल बातें सामने आती ही हैं। बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि पूर्व प्रभारी और नए प्रधान शिक्षकों में जम के मारामारी शुरू है। कहीं कहीं तो ये स्थिति यह है कि दूसरे शिक्षकों को चढ़ाकर लड़ाई करवाया जा रहा है। अब पूरे बिहार से जो फीडबैक आ रहा है, उसमें खगड़िया से जो बातें सामने अभी आई, या मधुबनी से एक मामला बेतिया का आया, जहां पूर्व प्रभारी और वर्तमान प्रधान शिक्षक में जमकर लड़ाई का मामला सामने आया। वहीं कुछ ऐसे पूर्व प्रभारी हैं जो गांव के लोगों को अपना बनाए हुए हैं, गांव में राजनीति चल रहे हैं, और भीतर ही भीतर प्रधान शिक्षकों को दीमक की तरह खा रहे हैं। सभी शिक्षकों से दुश्मनी करा रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर कंप्लेनी खुद करते हैं, नाम किसी और का लगा देते हैं। अब अगर बातचीत कर दिया जाए कि इसका निराकरण कैसे होगा, तो इसके निराकरण के लिए यह बातें मंत्री तक पहुंची, एसीएस बिहार शिक्षा विभाग तक पहुंची, और इसके बाद जो ट्रांसफ़र वाला स्कीम बना हुआ है कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से दूसरे प्रखंड में, प्रधान शिक्षकों को भी दूसरे प्रखंड में कर दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी यह शिकायत मिल रहा है कि प्रधान शिक्षक और वरीय जो भी शिक्षक हैं,
जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उससे यह होगा कि यह लड़ाई एक विद्यालय में रह के जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है वह समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से जमे हुए हैं और 10 साल 12 साल 15 साल से प्रभारी के रूप में बने हुए हैं, वित्तीय लाभ लिए हुए हैं और वह एक एक चीज़ जानते हैं कि कहाँ लाभ है, कहाँ फ़ायदा हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है। अब नए प्रधान शिक्षक हेड टीचर के आने के बाद उनको कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ वित्तीय लाभ है वह चूँकि लाभ ले चुके हैं, कई वर्षों से खा चुके हैं, तो उसको लेकर उनको परेशानी है और लगातार उसको लेकर विवाद हो रहे हैं। तो उसके लिए यह जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र नीति बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफ़र नीति के आने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये लोग अलग होंगे तो यह विवाद समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफ़र के साथ ही यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी। यानी कि सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है कि हेड टीचर और पूर्व के जो प्रभारी शिक्षक हैं उनका आपसी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई, राजनीति उठापटक का समापन जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बड़ा खुलासा आपको लेकर आए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार के विद्यालयों में हेड टीचर लोग जहाँ जहाँ भी आए हुए हैं, हेड टीचर की बहाली के बाद एक बात बहुत ही अहम हो गई है। दबे जुबान लगातार लोग कहते नज़र आ रहे हैं कि पूर्व जो प्रभारी थे, जो शिक्षक थे या विशिष्ट शिक्षक बन गए या नियोजित थे, जो भी प्रभार में था, और अभी जो नए प्रभारी के रूप में प्रधान शिक्षक जो नियोजित या विशिष्ट जो बने थे, वही लोग नया नया प्रधान शिक्षक बनकर विद्यालयों में आए हैं। उन लोगों में आपसी वर्चस्व को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि प्रधान शिक्षक लोग 30,500 पे चूँकि बहाल हुए हैं और वहीं विशिष्ट शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे तो हालांकि ले लिया गया, लेकिन ये लोग उनसे ज़्यादा वेतन पा रहे हैं। तो प्रधान शिक्षकों का कहीं न कहीं आपसी जो वर्चस्व है, ये लोग चूँकि 18 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 12 साल से प्रभारी के रूप में रहे हुए हैं, वहीं नए प्रधान शिक्षकों के आने से इनको कहीं न कहीं अणसा हो रहा है। अब आपसी प्रतिद्वंद्विता शुरू है। कहीं कहीं जहां पूर्व प्रभारी होशियार हैं, वहां इस चीज़ को दबाकर और भीतर ही भीतर अपना राजनीति चल रहे हैं। लेकिन जहां होशियार लोग नहीं हैं, वहां डायरेक्ट लड़ाई शुरू है। हालांकि होशियारी चाहे कितना भी कर लीजिए, आज नकल बातें सामने आती ही हैं। बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि पूर्व प्रभारी और नए प्रधान शिक्षकों में जम के मारामारी शुरू है। कहीं कहीं तो यह स्थिति यह है कि दूसरे शिक्षकों को चढ़ाकर लड़ाई करवाया जा रहा है। अब पूरे बिहार से जो फीडबैक आ रहा है, उसमें खगड़िया से जो बातें सामने अभी आई, या मधुबनी से एक मामला बेतिया का आया, जहां पूर्व प्रभारी और वर्तमान प्रधान शिक्षक में जमकर लड़ाई का मामला सामने आया। वहीं कुछ ऐसे पूर्व प्रभारी हैं जो गांव के लोगों को अपना बनाए हुए हैं, गांव में राजनीति चल रहे हैं और भीतर ही भीतर प्रधान शिक्षकों को दीमक की तरह
खा रहे हैं, सभी शिक्षकों से दुश्मनी करा रहे हैं, यहाँ तक कि उन पर कंप्लेनी खुद करते हैं, नाम किसी और का लगा देते हैं। अब अगर बातचीत कर दिया जाए कि इसका निराकरण कैसे होगा, तो इसके निराकरण के लिए यह बातें मंत्री तक पहुंची, एसीएस बिहार शिक्षा विभाग तक पहुंची, और इसके बाद जो ट्रांसफ़र वाला स्कीम बना हुआ है कि तमाम विशिष्ट शिक्षकों को प्रखंड से दूसरे प्रखंड में, प्रधान शिक्षकों को भी दूसरे प्रखंड में कर दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी यह शिकायत मिल रहा है कि प्रधान शिक्षक और वरीय जो भी शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उससे यह होगा कि यह लड़ाई एक विद्यालय में रह के जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है वह समाप्त हो जाएगी, जिसको लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पहले से जमे हुए हैं और 10 साल, 12 साल, 15 साल से प्रभारी के रूप में बने हुए हैं, वित्तीय लाभ लिए हुए हैं, और वह एक एक चीज़ जानते हैं कि कहाँ लाभ है, कहाँ फ़ायदा हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है। अब नए प्रधान शिक्षक, हेड टीचर के आने के बाद उनको कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ वित्तीय लाभ है वह चूँकि लाभ ले चुके हैं, कई वर्षों से खा चुके हैं, तो उसको लेकर उनको परेशानी है और लगातार उसको लेकर विवाद हो रहे हैं। तो उसके लिए यह जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र नीति बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफ़र नीति के आने के बाद वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही ये लोग अलग होंगे तो यह विवाद समाप्त हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि ट्रांसफ़र के साथ ही यह लड़ाई समाप्त हो जाएगी। यानी कि सरकार का यह बहुत अच्छा कदम है कि हेड टीचर और पूर्व के जो प्रभारी शिक्षक हैं उनका आपसी लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई, राजनीति उठापटक का समापन जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बड़ा खुलासा आपको लेकर आए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब